हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सोल्व की थी एक्सरसाइज 1A। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। तो फर्स्ट टाइप में है हमारे पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में क्या है? सिंगलटन सेट, देखो मैं इसकी जो डेफिनेशन है टाइप्स ऑफ सेट्स की मैं पीडीएफ बना के डाल दूंगा, वहाँ से नोट कर लेना क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे थोड़ा जल्दी ज़्यादा समझा सकूँ, और अगर डेफिनेशन लिखूँगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या डेफिनेशन है? सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है। मान लीजिए कोई सेट हमारे पास है और उसके अंदर यानी सेट केवल एक ही एलिमेंट को कंटेन करता है, यानी उस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? सिंगलटन सेट। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2, इस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है 2, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? सिंगलटन सेट। मान लीजिए मैंने सेट बी लिखा और उसके अंदर एक एलिमेंट लिख दिया मैंने ए, तो ये भी कैसा रहेगा हमारा? सिंगलटन सेट। मैंने लिखा सी सेट में 5, ठीक है, सेट के अंदर क्या लिख दिया मैंने? 5 लिख दिया। जब भी सेट के अंदर लिखा जाएगा 5 मतलब खाली, चलो 5 के लिए मैं 0 लिख सकता हूँ। याद रखना है सेट के अंदर अगर कुछ लिखा गया है तो वो उसका एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक ही एलिमेंट है 2, एक ही एलिमेंट है ए, एक ही एलिमेंट है 0, तो अगर किसी सेट के अंदर एक ही एलिमेंट होता है तो उसको पढ़ते हैं हम सिंगलटन सेट। ठीक है, नाम से पता चल रहा सिंगलटन सेट, केवल एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है उसका नंबर 2 है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जैसा इसका नाम है ऐसे इसका जो है काम है। एम्प्टी सेट का मतलब खाली सेट कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। नंबर 2 पर है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब खाली सेट की डेफिनेशन, द सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, यानी एक ऐसा सेट जो एक भी एलिमेंट को कंटेन या एक भी एलिमेंट अपने अंदर नहीं रखता, तो वो क्या होता है? हमारा एम्प्टी सेट। जैसे मैंने लिखा 5 किसको शो करता है? एम्प्टी सेट को, कि अगर कहीं खाली सेट है तो उसको 5 से भी डिनोट करते हैं। तो ये क्या हमारे पास? खाली सेट है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे लिखता इस तरह से कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा हुआ, खाली है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट अगर इसको नहीं लिखना तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 5 लिख देंगे या फिर सेट बना करके ब्लैंक कर देंगे। ब्लैंक का मतलब ये कि अंदर खाली होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट ना हो। अगर एलिमेंट है, अगर एक एलिमेंट है तो सिंगलटन हो जाएगा, और अगर ये खाली है तो एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड नंबर पर आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब यही है कि अगर सेट के अंदर एलिमेंट फाइनाइट हैं, यानी उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो उसी को पढ़ लेते हैं फाइनाइट सेट। ए सेट इज सेड टू बी फाइनाइट सेट इफ इन काउंटिंग इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स द काउंटिंग प्रोसेस कम्स टू एन एंड। वही मीनिंग है कि जो सेट हमें मिला है लिखा हुआ नंबर 3 पर है फाइनाइट। फाइनाइट सेट, इसका मीनिंग क्या है? कि सेट के जो एलिमेंट हैं वो फाइनाइट हों। हम स्टार्टिंग से शुरू होने पर जो डिफरेंट एलिमेंट लिखे होंगे उनको काउंट करते करते लास्ट तक पहुंच जाएं, यानी लास्ट का एलिमेंट हम काउंट कर लें, तो हम उसको क्या पढ़ सकते हैं? फाइनाइट, उसको पढ़ सकते हैं फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने सेट ए में लिखा कोई एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट है इसमें? 6 एलिमेंट है। यहाँ से स्टार्ट करके लास्ट तक पहुँच सकते हैं। लास्ट का नंबर हमें पता है 6 है, स्टार्टिंग का पता है कितना है? 1 है। फाइनाइट नंबर है, काउंट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके लास्ट हम पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? फाइनाइट सेट। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट के नाम से पता चल रहा है कि स्टार्टिंग तो हो जाएगा लेकिन लास्ट का नंबर नहीं पता, मतलब इनफाइनाइट इन्फिनिटी तक जाएगा। जैसे इसी को मैं एक्सप्लेन कर दूं,
1 2 3 4 डॉट डॉट। क्या सेट है? इनफाइनाइट। सबसे इजी मेथड है, इजी मतलब बहुत तरीका आसान है ये पहचान करना इनफाइनाइट है नहीं है। लास्ट में देख लो, डॉट डॉट का मतलब कि अभी एलिमेंट काउंट हो सकते हैं, गिने नहीं जा रहे, लेकिन आएंगे और आएंगे अभी, लेकिन पता नहीं कितने आएंगे, चलते चले जा रहे हैं, अभी एलिमेंट इसके अंदर बाकी हैं। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इनफाइनाइट। फाइनाइट में सिंबल नहीं लगेगा, इनफाइनाइट में नज़र आ जाएगा। डॉट डॉट समझना इनफाइनाइट, और अगर डॉट डॉट नहीं है तो इनफाइनाइट नहीं है। यहाँ पर इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या इसके बाद भी एलिमेंट आएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट। उसके बाद आता है हमारा इक्वल सेट। दो सेट को हम इक्वल कब पढ़ेंगे? जब दोनों सेट में एलिमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों सेट के एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। जैसे नंबर इसका है 5, इक्वल सेट। दो सेट को हम इक्वल पढ़ सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल से समझिए, ए सेट मैंने लिखा ABC D, और बी सेट लिखा मैंने BDAC। ये दोनों सेट क्या हैं? इक्वल हैं। दोनों सेट इक्वल का मतलब ये है कि जो जितने एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं उतने ही एलिमेंट सेट बी के अंदर है। उतने का मतलब वही एलिमेंट, जो एलिमेंट सेट ए के अंदर है वही एलिमेंट किसके अंदर है? सेट बी के। तो इनको क्या पढ़ेंगे हम? इक्वल सेट। देखो, ए एलिमेंट सेट ए में है तो बी के अंदर भी ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट सेट ए में है तो बी एलिमेंट सेट बी में भी है, सी एलिमेंट सेट ए में है तो सी एलिमेंट सेट बी में भी है, डी एलिमेंट सेट ए में है तो डी एलिमेंट सेट बी में भी है। मैंने बताया ऑर्डर मैटर नहीं करता, केवल ये ध्यान देना है अगर कंपैरिजन में दोनों सेट के एलिमेंट मैच हो जाते हैं कि जो एलिमेंट सेट ए के थे वही एलिमेंट सेट बी में है, तो उन सेट को क्या पढ़ेंगे हम? इक्वल सेट। ठीक है, इसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में ये याद रखेंगे, जैसे यहाँ पर एलिमेंट सेम है, इक्वल सेट है, वहाँ पर एलिमेंट सेम नहीं है, लेकिन ये ध्यान देना, मान लीजिए अगर मैं दूसरा सेट ऐसे लिख देता 1 2 3 4, तो ये हमारे क्या है? दोनों इक्विवेलेंट सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए बराबर आ रहे हैं नंबर ऑफ सेट एलिमेंट बी के। ठीक है, नंबर ऑफ सेट में सेट ए में कितने एलिमेंट? 1 2 3 4, और बी में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4, कोरस्पोंडेंस। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्वल में एलिमेंट का मैच होना बहुत ज़रूरी है, और इक्विवेलेंस में नंबर ऑफ पर ध्यान दे लेना, उसमें कितने एलिमेंट है, उसमें कितने एलिमेंट है, ये इस रिलेशन को कोरस्पोंडेंस। ठीक है, 1 to 1 कोरस्पोंडेंस होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद आता है सबसेट। सबसेट की डेफिनेशन, ए सेट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी इज एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ द सेट बी। मान लीजिए सेट ए सेट बी का सबसेट है। सबसेट में क्या होगा? अगर जो दो सेट हैं, मान लो ए बी का सबसेट है, तो ए के सारे एलिमेंट किससे मिल जाने चाहिए? बी से। ठीक है, तो उस कंडीशन में पढ़ेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबसेट। सबसेट जो है, सबसेट्स में क्या है? दो सेट हैं मान लीजिए मेरे पास ए और बी। डेफिनेशन में पीडीएफ में डाउनलोड कर दूंगा, वहाँ से नोट कर लेना, मैं केवल समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सब समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पहले वीडियो देख लेना, उसके बाद लिख लेना, सब समझ में आ जाएगा मैंने क्या बताया। सबसेट्स में क्या है? दो सेट होंगे। अगर ए बी का सबसेट है, इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, मान लीजिए कंडीशन क्या है? इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, तो ए अगर बी का सबसेट है तो तब क्या होगा? ए सेट के सारे एलिमेंट सेट बी से मैच होंगे, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट कहाँ मिलेंगे? सेट बी में मिलेंगे। तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस साइन से कि ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में हैं। ठीक है, और अगर बी, इफ़ बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, यदि बी सेट जो है सबसेट है किसका? ए का, तब क्या लिखेंगे उस कंडीशन में? बी सबसेट ए, यानी बी के सारे एलिमेंट किस में मिल जाएंगे? सेट ए में। ठीक है, ये ध्यान देना। आप इसको एग्जाम्पल समझो।
मैंने मान लीजिए 2 सेट लिखे, सेट ए में लिखा 1 2 3 4 और सेट बी में लिखा 2 4 1 2 या 3। अब चेक करो सेट ए के सारे एलिमेंट बी से मैच हो रहे हैं या नहीं। तो देखो सेट ए में 1 है तो सेट बी में 1 है, सेट ए में 2 है तो सेट बी में 2 है, सेट ए में 3 है तो सेट बी में 3 है, सेट ए में 4 है तो सेट बी में 4 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए सबसेट बी, ए किसका सबसेट है, बी का। ए सेट के सारे एलिमेंट किससे मैच होते हैं, सेट बी से। तो हम ये पढ़ देंगे ए सबसेट होगा किसका, बी का। ठीक है, क्या बी ए का सबसेट होगा, बी से चेक करिए। बी का एलिमेंट 2 सेट ए में भी है, 4 सेट ए में भी है, 1 के लिए 1 भी है, 3। तो यहाँ पर क्या है, बी भी सबसेट है किसका, ए का। सबसेट में यही ध्यान देना है कि जो 2 सेट हैं, अगर ए बी का सबसेट है तो सेट ए के सारे एलिमेंट बी से मैच होने चाहिए, और अगर बी ए का सबसेट है तो बी के सारे एलिमेंट सेट ए से मैच होने चाहिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, मान लीजिए सेट ए में लिखा गया है 1 2 3 4 और सेट बी में लिखा गया है 1 2 3 5। ठीक है, मैं ये पूछूं क्या ए बी का सबसेट है, तो चेक करेंगे सेट ए अगर सेट बी का सबसेट है तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी से मैच होने चाहिए। तो सेट ए में क्या है 1, सेट बी में 1 है, सेट ए में क्या है 2, सेट बी में 2 है, सेट ए में क्या है 3, सेट बी में है, और सेट ए में क्या है 4, सेट बी में 4 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ए सबसेट नहीं होगा किसका, बी का। ए के सारे एलिमेंट बी से मैच नहीं होते, तो ये इसी बेस पर हम पढ़ सकते हैं कि ए सबसेट नहीं है बी का। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे अगला टॉपिक अपना प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या है, प्रॉपर सबसेट में ध्यान देंगे, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट। डेफिनेशन क्या है, इफ अगर ए जो है बी का सबसेट है तो देखो उसमें जो सेट बी में एलिमेंट होंगे वो एटलीस्ट 1, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सेट ए से मैच नहीं होगा। डेफिनेशन क्लियर करते हैं, इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड इफ देयर इज एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन बी विच इज नॉट इन ए देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसका मीनिंग यही है कि अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो उसमें क्या होगा, सेट बी में अगर ए बी के लिए बोल रहा, अगर ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट होगा तो सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सेट ए में नहीं होगा। तो उस बेस पर क्या होगा, सेट ए जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा बी का। तब हम उसको लिखेंगे ए प्रॉपर सबसेट बी। ये जो सिंबल था सबसेट का है और ये जो सिंबल है प्रॉपर सबसेट का है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि ए के सारे एलिमेंट, या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, बी सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए के अंदर नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई ज़्यादा है, इसमें नहीं है। एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए सेट ए मेरे पास है 1 और 2 और सेट बी मेरे पास है 1 2 3। तो इस कंडीशन पर क्या है, ए जो है प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। कैसे पता चला, मैच करो, सेट ए का 1 एलिमेंट सेट बी में भी 1 एलिमेंट है, सेट ए में एलिमेंट है 2, सेट बी में भी एलिमेंट है, लेकिन सेट बी में जो 3 दे रखा है, एक एलिमेंट 3 है, ये सेट ए में नहीं है। यानी बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए के अंदर नहीं है। तो उस बेस पर क्या होगा, ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का। अगर मैं इसको ऐसे भी लिखता, मान लीजिए सेट ए है 1 2 और सेट बी है 1 2 3 4, तब भी क्या होगा, बी जो होगा प्रॉपर सबसेट होगा किसका,
तो ए जो होगा प्रॉपर सबसेट होगा किसका, बी का, क्योंकि बी में 2 एलिमेंट यहाँ ज़्यादा हैं जो सेट ए में नहीं है। इस बेस पर भी क्या है, ए प्रॉपर सबसेट है बी का। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी ए का क्या हुआ, तो बी जो है ए का हो जाएगा सुपर सेट। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी जो होगा ए का हो जाएगा सुपर सेट। इसी बेस पर मान लीजिए यहाँ एक एग्जाम्पल ऐसा लिखो, जैसे इसमें लिख दिया मैंने ये सेट ए में 1 2 3 4 5 लिख दिया और सेट बी में लिखा 1 2 3 4। तो अब यहाँ पर क्या है, सेट बी के यानी सेट ए में देखो, सेट ए में एक एलिमेंट ऐसा है 5 जो सेट ए के अंदर नहीं है। तो इस बेस पर क्या होगा, यहाँ ए बी का सबसेट नहीं, प्रॉपर सबसेट नहीं है, बल्कि बी जो होगा प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का, क्योंकि सेट ए के अंदर एक एलिमेंट ज़्यादा है। सेट बी के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे लेकिन 5 नहीं मिल पाएगा, ए में 5 ज़्यादा है। तो इस बेस पर इस एग्जाम्पल में बी में एलिमेंट ज़्यादा था तो ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का। इस एलिमेंट में 5 एलिमेंट जो है सेट ए में ज़्यादा है तो क्या होगा, बी प्रॉपर सबसेट होगा ए का। तो मैं मीनिंग डिफरेंस कर समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ए बी का सबसेट प्रॉपर सबसेट है तो उस कंडीशन पर बी जो होगा ए का सुपर सेट होगा। और अगर कहीं ऐसा हो जाए कि बी प्रॉपर सबसेट है ए का तो उस कंडीशन पर ए जो होगा ये सुपर सेट हो जाएगा बी का। ये जो सिंबल है हमारा किसका है, सुपर सेट का। ये सिंबल हमारा है सुपर सेट और ये सिंबल किसका है, प्रॉपर सबसेट का। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर होगी। उसके बाद देखेंगे पावर सेट। पावर सेट में क्या है, जब हम किसी सेट के सबसेट बनाएंगे और उसको सबसेट बनाने के बाद सेट के अंदर लिख देंगे तो वही क्या बन जाएगा हमारा पावर सेट। उससे पहले एक थ्योरम पढ़ते हैं, द एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो होता सारे सेट का, सभी सेट का, यानी प्रत्येक सेट का क्या होता, सबसेट होता। इम्पोर्टेंट थ्योरम है, जब भी हम सबसेट बनाएंगे तो इसको पहले लिखना पड़ेगा, ये है क्या उसको समझो। इसने बोला